नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर विजय प्रकाश। मैं इस फिल्म का निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी हूँ और ये फिल्म विजय प्रकाश फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत बनाई गई है और इस नागपुरी फिल्म का नाम है वीर आइजकर बिरसा। वीर आइजकर बिरसा एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी है। वीर आइजकर बिरसा एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो झारखंड पुलिस ज्वाइन करता है दरोगा के रूप में और वहां पर वो काम करना चालू करता है। उसके बाद समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उसे भी करप्शन का साथ देना पड़ता है। इसके संदर्भ में उनके जो पिताजी रहते हैं वो एक टीचर रहते हैं। वो काफी दुखी होते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को, जिसका जन्म बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हुआ था, इसीलिए उसका नाम उन्होंने वीर रखा था और वो बच्चा एक भ्रष्टाचारी बन जाता है। तो इस बात से नाराज होकर उनके पिता, जो एक टीचर के रूप में है फिल्म में, और वो भूमिका मैं अलग अलग बताऊंगा कौन कौन निभा रहा है, तो वो उनको घर से निकाल देते हैं। उसके बाद वो वीर इस भ्रष्टाचार से, अन्याय से कैसे बाहर निकलता है और समाज को एक नई दिशा देता है, यही इस फिल्म की कहानी है। तो कुल मिला के हम लोग बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा के भगवान की आइडियोलॉजी की, अन्याय और अत्याचार से लड़ने की। हम लोग बात कर रहे हैं उलगुलान की। तो ये पूरी इस फिल्म का सार है और इसी में इसकी आत्मा बसती है। अब हम लोग झारखंड में फिल्म बना रहे हैं। मैं ऐसे यहाँ का पुराना फिल्म मेकर रहा हूँ और अगर आप लोगों को 2004 याद हो तो झारखंड की पहली डिजिटल फिल्म बनी थी जिसका नाम था हमर झारखंड। वो फिल्म मैंने बनाई थी और मैं डायरेक्टर भी था और उसमें भी मैं हीरो के रूप में काम किया था 2004 में, और वो फिल्म काफी सफल भी रही थी। उसके बाद 2005 में हमने फिल्म बनाई थी संगिया। वो भी काफी सफल रही। दोनों फिल्में आपको उपहार सिनेमा में कई हफ्तों तक चली थी और कई दिन, उस समय तो ब्लैक में टिकट बिका करते थे जो पहला शो था, तो वैसा भी काफी हुआ था। और प्राइमरली ऐसे मैं एकेडमिशियन हूँ, मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ। IIM रांची में विजिटिंग फैकल्टी हूँ और लखनऊ में मैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर रहा हूँ और मैं प्राइमरली मार्केटिंग पढ़ाता हूँ और मेरा मार्केटिंग का यूट्यूब का चैनल भी बहुत पॉपुलर है, मार्केटिंग बाय विजय के नाम से, जिसके 93,000 सब्सक्राइबर हैं। अभी 21 साल बाद मैं ये फिल्म बना रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर ऑल्सो। आप मेरे को ऑन स्क्रीन मेन रोल में आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की। इस फिल्म की इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर हम लोग झारखंड की कला संस्कृति की बात कर रहे हैं और नागपुरी कला संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हमारी फिल्म में देखेंगे, अगर आप देखें पीछे के पोस्टर को ध्यान से देखें तो उसमें मधु मंसूरी जी आपको दिखाई देंगे, पद्मश्री मधु मंसूरी जी, पद्मश्री मुकुंद नायक जी। उसके अलावा नागपुरी कला संस्कृति से कई लोग जो जुड़े हुए हैं, जैसे मनीष बरवार जी हैं, वो काफी जुड़े हुए हैं। वो तो लोक कला का प्रशिक्षण भी देते हैं आपको झारखंड गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम्स में है। उसके अलावा झारखंड के जो PCS ऑफिसर्स हैं उनको भी वो ट्रेनिंग देते हैं कला और संस्कृति का। इसके अलावा बूटन महली जी, विमला देवी जी, रविकांत भगत जो कुड़ुक सिंगर है बहुत ही फेमस, वो। इसके अलावा कई लोग आपको दिखेंगे। इसके अलावा आपको इस फिल्म में दिखेंगे जिनका देहांत लास्ट ईयर हो गया, जो कि झारखंड के फेमस कवि थे। उनका नाम था राम उचित सिंह राकेश। उन्होंने भी इस फिल्म में भूमिका निभाई है। तो कुल मिला के झारखंड की कला संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, नागपुरी कला संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इस फिल्म को बनाया गया है और सभी लोग इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए भी दिखेंगे और मधु मंसूरी जी और मुकुंद नायक जी के गीत भी इस फिल्म में आप पाएंगे। अब आते हैं, हम स्टारकास्ट की बात करते हैं, है ना। हम लोगों ने बात की कि कौन से आपको नागपुरी कला संस्कृति से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अब स्टारकास्ट की बात करते हैं। तो जहां तक स्टारकास्ट की बात है, मैंने तो अपने बारे में आपको बताया कि मैं हमर झारखंड और संगिया में 2004 और 2005 में एज ए हीरो में काम कर चुका हूं। उसके बाद मैं तीसरी बार अभी इसी फिल्म में, आपको वीर में मैं काम कर रहा हूं और मेरे साथ जो हीरोइन के रूप में है वो है चांदनी बड़ाई। ये तो यहाँ की आपको फेमस हीरोइन है। आपको बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स, नागपुरी फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स, हिंदी के OTT सीरीज, ये सब जगह इन्होंने काफी काम किया हुआ है।
इन सब लोगों से आपकी मैं बात करा देता हूँ। पहले मैं आपको सबका परिचय दे देता हूँ कि कौन-कौन इस फ़िल्म में है, इससे आपको थोड़ी-सी जानकारी हो। इसके अलावा फ़िल्म में एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे मजबूल दा की है, मजबूल खान की है और झारखंड में कोई ऐसा आदमी नहीं है, जिनको मजबूल खान का पता नहीं है। मतलब ऐसा है। तो मजबूल दा एक बहुत ही दमदार रोल में हम लोग की फ़िल्म में है और एक पुलिस ऑफ़िसर की भूमिका में है, क्योंकि प्राइमरीली एक पुलिस थाने की कहानी रहती है। वहाँ पे एक पुलिस ऑफ़िसर के रूप में मजबूल दा हैं और ऐसा नहीं है कि मजबूल दा तो जाने जाते हैं ऐसे कॉमेडी के लिए, बट इसमें आप एक सीरियस रोल में भी मजबूल दा को देखेंगे और इसके साथ ही इनकी जोड़ी आपको संगीता जी के साथ दिखाई देगी। ठीक है? तो ये हो गए आपको। इसके अलावा इस फ़िल्म में कई रोल्स हैं, जैसे हमारे जो पिताजी जिनका टीचर का रोल है, वो अनिल सिकदार जी ने निभाया है। वहाँ पे पिक्चर है, आपको देखिए लास्ट में। आज वो अवेलेबल नहीं है कुछ कारण से। तो अनिल सिकदार जी भी दूरदर्शन से आपको फ़िल्म मेकिंग से वो भी एक नागपुरी फ़िल्म के डायरेक्टर रहे हैं, झारखंड कर छैला के। तो वो भी काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं और वो क्रिएटिव रूप से भी हमारे सलाहकार रहे हैं। तो अनिल सिकदार जी है। मेरी माँ की भूमिका मैं तो हीरो हूँ, तो मेरी माँ की भूमिका है, तो वो शशिकला पौराणिक जी हैं। शशिकला पौराणिक जी भी दूरदर्शन से जुड़ी हुई हैं, फ़िल्मों से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद मेरे एक इस फ़िल्म में बचपन से कहानी चालू होती है, तो मेरा एक बचपन का दोस्त भी होता है, जिसका नाम है, फ़िल्म का कैरेक्टर का नाम तो ऐसे बलराम है और वो मनीष बरवार जी हैं। उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका आपको फ़िल्म में है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे मनीष बरवार जी, है ना? उसके अलावा ये सब आर्टिस्ट के अलावा अब आते हैं, बात करते हैं राजीव सिन्हा जी की। राजीव सिन्हा जी से आप परिचित होंगे, झारखंड फ़िल्म एंड थिएटर अकादमी, है ना? तो उन्होंने भी एक अच्छी भूमिका इस फ़िल्म में निभाई है और पोस्टर पे आप यहाँ पे देख पाएँगे उनकी एक एसपी की भूमिका है इस फ़िल्म में और ये पुलिस से रिलेटेड है, इसीलिए ज़्यादा कैरेक्टर्स आपको पुलिस ऑफिसर्स आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा जो फ़िल्म में मेन विलेन का रोल कर रहे हैं, वो दीपक चौधरी जी कर रहे हैं। दीपक चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये आपको थिएटर से जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, फ़िल्मों से भी जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है ना? तो आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में जितने भी लीडिंग लोग हैं, वो सब लोगों ने काम किया है। आप रमाकांत सर को भी जानते हैं, वो तो ऐसा कोई फ़िल्म नहीं होता नागपुरी फ़िल्म जिसमें वो नहीं दिखाई देते। तो इस फ़िल्म में भी ये दिखाई देंगे डीआईजी की भूमिका में। तो हम लोग सबके बॉस ही है एक हिसाब से, आप ऐसा मानिए, पुलिस ऑफिसर का रोल है, तो डीआईजी की भूमिका में है ना? तो रमाकांत प्रसाद जी हैं। तो और उसके अलावा और कई आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ, इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट किया है श्री एसएन प्रसाद जी ने, वो यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने ही इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट किया है ना? और इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ तकनीकी पक्ष की। तो तकनीकी पक्ष में अगर बात करें तो संगीतकार इस फ़िल्म के हैं आपको श्रीकांत इंदवार और इस फ़िल्म में सारे गीत मनीष बरवार ने लिखे हैं। मनीष बरवार एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड आदमी है। अगर नीचे आप नाम देखेंगे तो कई जगह इनका नाम एक साथ दिखाई देगा। ठीक है, तो मनीष बरवार जी ने गीत लिखे हैं। इसके अलावा गानों को गाया है पंकज रॉय ने, मोनिका मुंडू ने, सॉरी, पवन राय, उसके बाद मोनिका मुंडू, उसके बाद ज्योति साहू, मनोज सहरी और मनीष बरवार। तो इतने हमारे सिंगर्स हैं जो कि सभी लीडिंग सिंगर्स हैं। और जहां तक टेक्निकल एस्पेक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो टेक्निकल एस्पेक्ट में कैमरा संभाला है अधीर राज ने। अधीर राज काफी सारी आपको प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, म्यूजिक एल्बम्स में उन्होंने काम किया हुआ है ना? और ये नागपुरी फिल्म जब आप देखेंगे, कल कल ये फिल्म रिलीज हो रही है। इसका प्रीमियर कल 3 बजे आपको जेडी सिनेमा रांची में है। आज आप लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को जोहार। और आप लोगों को कल भी मैं आमंत्रित करता हूं फिल्म देखने के लिए, फिल्म का प्रीमियर देखने के लिए, जो जेडी सिनेमा में 3 बजे होने वाला है। अभी इसकी टिकटें बुक माई शो पे अवेलेबल है और वहां ऑडी 1 में ये फिल्म रिलीज हो रही है। अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो टीम के अलग अलग सदस्य हैं, आप उनसे बात करें और आप चाहे तो कुछ क्वेश्चंस भी या तो पहले पूछ सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस बाद में पूछना चाहेंगे, पहले पूछना चाहेंगे? परसों हमने जनरल कॉमर्स में इसका प्रमोशन किया था, पोस्टर का काफी सराहना हुआ और पेपर में भी काफी आया। मैं फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फिल्म आर्ट कल्चर का चेयरमैन के नाते मैं इनको प्रमोशन करने बुलाया था और आगे भी चैम्बर के द्वारा जो भी सहयोग होगा मैं
भरपूर कोशिश भरपूर समर्थन हमारा रहेगा। यहाँ बैठे सभी कलाकारों को तो पहचानता ही नहीं, खासकर जो है नाम क्या लूं, सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और कल रिलीज का डेट है, हर शो 3 बजे से स्टार्ट कर दिया है। ये हमारी कामयाब। धन्यवाद। धन्यवाद। मजबूलदा, आपका क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलिए। सब तो फिल्म में बोलिए। इतना बड़ा रोल है आपका। बड़ा ना, आप सब बोलिए दिया तो हम का माचा लगे। बॉस तो फिल्म में है ना आपके। हाँ ठीक है। बढ़िया है। ये दूसरा दूसरा फिल्म है तो भाई जितना भी है, लेकिन कलाकार तो हम आज हमको लग रहा है हाँ, कि कलाकार हम नहीं, कलाकार ये लोग हैं। कलाकार तो है ही। कितना मैंने कलाकार पत्रकार के माध्यम से आगे जाना चाहता है। भाई बहुत बड़ा कलाकार हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं बोलेंगे हैं, सबसे बड़ा कलाकार आप हैं। हम लोग तो आपका माध्यम से आगे जाना चाह रहे हैं। चलिए फिल्म देख रहे हैं सब, हमारे सब जो भी भाई मन चैनल के माध्यम से अगर देखे लायक हैं तो जरूर से जरूर आवाज जेडी सिनेमा रांची में बहुत अच्छा फिल्म मारधाड़ कॉमेडी सब है। सब यहाँ पर जितना बड़ा बड़ा कलाकार में बैठा है बीच में मुख्य अतिथि हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जौहर चांदनी जी वो ऑन कर। जोहार, नमस्कार सबको को। और मेरा नाम चांदनी बराइक हुआ और मैं नागपुरी आर्टिस्ट हूँ। और मुझे वीर आदित्य बिरसा मूवी में काम करके बहुत अच्छा लगा। और इस फिल्म में मैं ऐसे लीड हीरोइन के तौर पे काम कर रही हूँ, जो कि हम लोग का मूवी कल रिलीज होने वाला है जेबी सिनेमा हॉल में 24 अप्रैल। और ये बुक माई शो में भी इसका टिकट आ चुका है। तो सबसे यही बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी न्यूज चैनल के थ्रू इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, वो लोग भी, जो लोग हमारे फैन हैं, मजबूर के फैन हैं, वो लोग भी पहुंचे कल फिल्म देखने जेबी सिनेमा हॉल। और इस फिल्म की बात करूँ तो ये बहुत ही अलग किस्म का फिल्म बना है अभी तक झारखंड में। बहुत तरीके का लव स्टोरी, बहुत सारा मतलब चीजें बन चुका है। लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट वाला फिल्म पहली बार बन रहा है। और एक उम्मीद है कि इसी तरीके से नागपुरी ग्रो करे आने वाले टाइम पे। मतलब बैक टू बैक हमारे नागपुरी फिल्म सिनेमा घर में आते रहे। और जितने भी हमारे झारखंड के दर्शक हैं, सबसे यही बोलना चाहूंगी कि अभी हम लोगों का शुरुआत है, धीरे धीरे और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा और आ भी रहा है। तो बैक टू बैक मूवी इस तरीके से अगर झारखंड में रिलीज होने लगा तो हमारे इंडस्ट्री को भी बहुत ही जल्दी लोग पैन इंडिया जानेंगे और हम लोग बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और एक फिल्म ही एक ऐसा मतलब इंटरटेनमेंट का ही एक ऐसा दुनिया है कि दुनिया भर में बहुत जल्दी लोग यहाँ झारखंड के कल्चर और यहाँ के जो भी मतलब आर्टिस्ट हैं और यहाँ के लोग और यहाँ का रहन सहन, सारी चीजों को लोग पहचानेंगे। तो हम लोग एक नया पहचान बना रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत बड़ा पहचान बनाएंगे। धन्यवाद। शशिकला जी। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम शशिकला पौराणिक है। मैं इस फिल्म में हीरो की माँ के कैरेक्टर में हूँ। माँ बनना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है किसी भी फिल्म में। और विजय प्रकाश जी, आनंद जी ने मुझे माँ के रूप में चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत सारी फिल्मों में काम की हूँ। ये फिल्म वीराइस्कर बिरसा, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। आप लोग सब आए, ये फिल्म को देखें, सराहें। हम उम्मीद करते हैं कि कल हाउसफुल होगी। और आप हैं तो हम हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो हमारे फिल्म में इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग आए, फिल्म देखें और नागपुरी जगत को एक अलग ऊंचाई तक आप लोग ले जा सकते हैं, सारे दर्शक। हम तो फिल्म में काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जब दर्शक ही नहीं आएंगे तो फिल्म बनाने की कोई मतलब ही पैदा नहीं होती है। तो आप लोग आए और हमारी फिल्म को सराहें। बहुत अच्छी कहानी है। बस यही प्रार्थना है आप लोग से कि आप लोग आए। मनीष। और गाना, पूरे फिल्म के गाना मैंने लिखे हैं और नागपुरी संवाद
और इस बार बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि ये इनके साथ विजय जी के साथ मेरी तीसरी फिल्म है। इससे पहले हमर झारखंड संज्ञा उनके साथ जुड़ा, उसके बाद से लगातार इन्होंने मेरे पर भरोसा जताया और मेरी कोशिश रही कि हमेशा उनके भरोसा पर मैं कायम रहूं। और इस बार बहुत ही अच्छा एक अभी के हिसाब से, अभी के जो समय के हिसाब से लोगों के साथ काम करने का अनुभव काफी अच्छा लगा, क्योंकि इस बार हमारे साथ मेरे थिएटर के काफी दो पुराने दोस्त राजू सिन्हा जी, दीपक चौधरी जी काम करने का अवसर मिला उनके साथ। हालांकि सिंह तो बहुत कम उनके साथ हमने स्क्रीन शेयर किया, लेकिन फिल्म में, पूरी फिल्म में जो काम हुआ उसे मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस फिल्म को जरूर सराहेंगे। खास करके सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है हमारे मजबूर खान जी। इन्होंने, जब मैंने इनको चुना तो ये बिल्कुल ही ना बोलते, हालांकि ये बहुत से सिटी वगैरह में खुद अपने हिसाब से इन्होंने कॉमेडी किया है, लेकिन फिल्म के बाद जब हुई थी तो बहुत सारे वेरिएशन थे, एक्टिंग उतार चढ़ाव थे, तो उनके हिसाब से इनको बहुत जगह मैंने नर्वस होते भी देखा, लेकिन मैंने इसको कभी वैसे कमी नहीं महसूस होने दी और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बस ये फिल्म अच्छी बनी है और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। दीपक चौधरी मैंने काम किया उसमें कॉमेडी रोल था मेरा, और इसमें सीधे सीधे लाइन की जैसे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मजबूत सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है। काफी अच्छी फिल्म बनी है और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आएंगे और नजर आएंगे, तो आप लोग आइए और थिएटर में आनंद लीजिए। राजीव मेरा नाम राजीव सिन्हा है। मैं एक्चुअली मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ और उसके अलावा मेरी एक अकेडमी है यहाँ पर, झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी, जो कि एक्टिंग स्कूल है। और इस फिल्म में मैंने एक एसपी का कैरेक्टर किया है। मैं इस फिल्म के माध्यम से आप सभी मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि ये फिल्म एक दौर हुआ करता था जब नागपुरी सिनेमा बहुत अच्छे कंडीशन में था। नागपुरी सिनेमा को दर्शक मिलते थे, दर्शक बहुत भर भर के आते थे, और उसके बाद लगभग 20-22 सालों का एक लंबा गैप हो गया, जिसके बाद दर्शक शायद आना भूल गए या फिर हम अच्छी फिल्में बनाना शायद भूल गए। लेकिन ये फिल्म जो है एक रिवाइव है इस दौर का, कि हम नागपुरी सिनेमा को एक बार फिर से उस स्थिति में लेकर आए कि दर्शक भी आए और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी सपोर्ट मिले। इसी उद्देश्य से मैं यही कहूंगा कि ये केवल सिनेमा नहीं है, ये नागपुरी भाषा का सेलिब्रेशन है। अगर आप इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर अपना योगदान देना चाहते हैं तो प्लीज मीडिया बंधु, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट। मैं भी एक्चुअली लगभग 16 साल मैंने एनडीटीवी में काम किया है और मैं एंटरटेनमेंट फील्ड पे ही था, तो मैं जानता हूँ कि आप क्या लिखेंगे और किस तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने फिल्मों के कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, मैंने कवर किया। आज मैं खुद बैठा हूँ एक अपनी फिल्म को लेकर के, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लिखिए इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि दर्शक खुद ब खुद आए सिनेमा देखने के लिए जेडी सिनेमा में, जो कि कल 24 अप्रैल को फिल्म रिलीज हो रही है। जेडी सिनेमा हॉल में 3 बजे का शो है, बुक माई शो पे टिकट भी ऑन एयर हो चुका है, और बस नागपुरी सिनेमा को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब एक फिल्म बनी, ये फिल्म नहीं है, इसके बाद फिर और भी लगातार फिल्में आते रहेगी। अब ये साल आप बहुत सारी नागपुरी फिल्में देखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो फिल्म है वीर, इसने रिवाइव कर दिया है, शुरुआत कर दी है। तो इसी तरह से आपके सपोर्ट के साथ ही ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। थैंक यू। रमाकांत झारखंड की विरासत और धरोहर को समेटे हुए नागपुरी फीचर फिल्म वीर आज कर विरसा कल जेडी हाई स्ट्रीट सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है। और मैंने बहुत करीबी से इस फिल्म को देखा। इस फिल्म में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ रखा गया है, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, फाइट हो, रोमांटिक सीन हो, इमोशंस हो, वो सारी चीजें इसमें समाहित है। तो आपको नागपुरी फिल्म का, नागपुरी भाषा का, यहाँ की मिट्टी की कहानी का एक अलग ही अंदाज मिलेगा, एक अलग ही आनंद मिलेगा। तो मैं खास करके मीडिया बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि आप हमारी
इस यात्रा में जो जर्नी हम लोगों ने बहुत पहले से शुरू की थी और बहुत कुछ हम लोगों ने झेला भी, लेकिन आज खुशी की बात है कि जिस बगीचे को हम लोगों ने 2000 से पहले शुरू किया था, आज वो फल देने लगा है, फूल देने लगा है और हमें उम्मीद है कि दर्शक जरूर आएंगे हमारे फिल्म को देखने के लिए। दर्शक जरूर आएंगे और एक बार फिर मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐसा करें कि दर्शक खुद ब खुद सिनेमा हॉल तक पहुंचे। धन्यवाद। भाई सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। मैं ऐसे यहाँ प्रेजेंट हूँ, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं डॉक्टर विजय प्रकाश का और ये फिल्म जो हमने पूछा कि आपने ये फिल्म क्यों बनाई और इसके पीछे क्या मकसद है, तो इनका कहना था कि इस झारखंड की माटी ने हमें बहुत कुछ किया। स्कूलिंग शिक्षा यहाँ हुई, कॉलेज यहाँ हुआ, वो इसकी माटी का दिन है, इसे हमें कितना करना। तब हमें बड़ा गौरव हो इस बात से और धन्य हो गया। यही हम चाहते हैं कि सभी हमारे जो भी बंधु है, भाई है, सहयोगी है, इस फिल्म को सहयोग दें और झारखंड की कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक उपक्रम है, उसको आगे विस्तारित करने में आप सभी का योगदान की जरूरत है। तभी झारखंड की धरती से और आगे बढ़िया से बढ़िया फिल्म बनेगा, इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। तो जो जहां भी हो वो सभी अपने अपने स्तर से इस फिल्म को सहयोग दें, यही हमारी कामना है और यही हमारा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। प्रोफेसर का नजरिया क्या कुछ देखने को मिलेगा इस फिल्म में? देखिए, प्रोफेसर का नजरिया, मैं तो फिल्म में डायरेक्टर भी हूँ, तो आपको हर नजरिया देखने को मिलेगा और हम लोग को एक समाज को सही दिशा में पहुंचाना चाहते हैं। और हमने क्या बोला, यहाँ पे अगर एक दरोगा की ज्वाइनिंग होगी, जो कि फिल्म की कहानी है, एक नया दरोगा ज्वाइन करता है और उसको सिस्टम करप्ट बना देता है। और हम लोगों की कहानी है कि अगर बिरसा मुंडा भगवान हमारे, अगर वो आज की स्थिति में दरोगा होते और उनको सिस्टम करप्ट बना देता, तो उस अन्याय और भ्रष्टाचार से कैसे बाहर निकलते, उसी की कहानी है। तो बिरसा मुंडा भगवान के सिद्धांतों पर चलते हुए जो इस फिल्म का कैरेक्टर है वीर, वो कैसे बाहर आता है, यही फिल्म की कहानी है। और इसी से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा भगवान की बातें, उनकी सोच आज भी प्रासंगिक है और हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।